अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग रेडिकल इन अ डिनोमिनेटर। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल आ जाए तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली जो हम एक टेक्निक यूज करते हैं ना, दैट इज द टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनलाइजेशन। लेट्स से हमारा क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस के रूट 3। इसमें अगर हम देखें तो हमारा जो रेडिकल है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो हमें इसको रैशनलाइज करना होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 3 के साथ। द रीजन इज दैट कि इसका साइन चेंज करना होता है हमने यहाँ पे। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या सिचुएशन अराइज हो रही है, 7 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड डिनोमिनेटर में जो हमारे पास सिचुएशन अराइज हो रही है वो हो रही है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 एंड 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे पास सिचुएशन। अब थोड़ा सा न्यूमिनेटर को अगर हम देखें तो दैट विल बी 14 प्लस 7 अंडर रूट 3, और अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो उसमें हमारे पास से आ जाएगा 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 3। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ वी नीड टू मल्टीप्लाई, फर्स्ट को सेकंड के साथ, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड, सेकंड बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 होल रेज टू द पावर 2 एंड वी कैन सी द कैंसिलेशन जो कि होने जा रही है इस टर्म की इस टर्म के साथ एंड वी आर लेफ्ट विद, हमें से यहीं पे लिख देना चाहिए क्योंकि स्पेस है, 14 प्लस 7 स्क्वायर रूट 3 and what about the denominator? So that is very simple, 4 minus 3. We know 4 minus 3 1 होता है एंड फाइनली हमारे पास जो सिचुएशन आ जाएगी वो आ जाएगी 14 प्लस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3. So simple is that कि whenever we have a square root in denominator we will rationalize it. एंड रैशनलाइज करते हुए हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर का साइन चेंज करना है एंड वी गेट द आंसर। जो हमारा फाइनली आंसर आ रहा होगा उसमें जो माइनस का साइन है, सॉरी जो स्क्वायर रूट का साइन है वो एज अ होल न्यूमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा। तो हमारे पास इस तरह से कुछ सिचुएशन अराइज हो जाएगी। तो इसके बाद हमारा जो कनेक्टिंग टॉपिक है वो है कि हमने किस तरह से क्यूब रूट को देखना है। सो क्यूब रूट की बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज़रा डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर रूट। अब लेट्स से हमारे पास एक सिचुएशन है -128 क्यूब रूट नॉट स्क्वायर रूट, तो यहां हमें 3 लिखना होगा। अब हमारे पास ये बन जाएगा -128 होल रेज टू द पावर 1/3 लाइक दिस। अगर इस सिचुएशन को यूं रीड किया जाए तो हमारे पास 128 को हम अगर ब्रेक डाउन कर दें तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे -64 इंटू 2 में। हम इस तरह से इसको ब्रेक डाउन इजीली कर सकते हैं। अब जो 64 है वी कैन राइट 64 लाइक दिस कि -4 raised to the power 3 इंटू 2 होल रेज टू द पावर 1/3। अगर आप देखें तो 4 इसके 3 के साथ कैंसिल हो रहा, माइनस हमारे पास ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, -4 एंड 2 raised to the power 1/3 without any changes।
तो हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा -4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 2, और हमें क्यूब रूट ऑफ 2, और इसके बाहर हमें फिर 3 एज इट इज लिख देना होगा। सो क्यूब रूट में ये एरर नहीं दे रहा होता नेगेटिव, जबकि इफ वी रिमेम्बर तो जो हमारा स्क्वायर रूट था उसके अंदर ये एरर आ जाता था नेगेटिव साइन। सो दिस वाज द प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब रूट। क्यूब रूट की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी जो हमें देखनी होगी जब हमने स्क्वायर रूट की पढ़ी है कि लेट्स से हमारे पास क्यूब रूट है 125 x रेज़ टू द पावर 7 के ऊपर। अब इसको भी तो हमने मैनेज करना है, तो इसका तरीकाकार यही है कि हम लिख देंगे 125 x रेज़ टू द पावर 7 एंड होल रेज़ टू द पावर 1/3। अब हमें इसको ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, तो वी कैन राइट 5 रेज़ टू द पावर 3 डॉट x रेज़ टू द पावर 6 डॉट x। अब 1/3 जिन जिन के साथ कैंसिल आउट हो रहा है हमें इनके साथ इसको कैंसिल आउट कर देना चाहिए। जैसे 5 के साथ हो रहा है तो 5, x के साथ हो रहा है तो x स्क्वायर, और ये वाला जो x है इसको एज इट इज हमें लिख देना चाहिए 1/3। तो हमारे पास फाइनली यही आंसर बन जाएगा कि हम इसको लिख देंगे 5x स्क्वायर, और इसको हम इसी तरह से क्यूब रूट में लिख देंगे। तो सिंपल इज दैट कि जो पावर सॉल्व हो सकती हैं उसको तो हम करेंगे, लेकिन जो पावर नहीं सॉल्व होंगी उनको हमने विदाउट एनी चेंजेस लिख देना है इन द फाइनल फॉर्म। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी क्यूब रूट की। क्यूब रूट के अंदर जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है कि इन द केस ऑफ क्यूब रूट हमारा जो माइनस है वो बाहर आ सकता है, लेकिन इन द केस ऑफ स्क्वायर रूट वो हमारे पास एरर बन रहा होता है अगर हम कैलकुलेटर पे भी लिखें तो क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं हमारे पास स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टीज से। और अगर हम 4 पावर्स की बात करें या 5 पावर्स की बात करें तो वो इस लेवल पे हम नहीं कर सकते। द रीज़न इज दैट कि उनको जो मैनेज करना होता है उसके अंदर आने वाले रूट्स बाज़ औक़ात रियल नहीं रहते, तो हमारा लेवल क्यूब रूट्स या स्क्वायर रूट तक ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।